ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो कल के वीडियोस के रिस्पांस के लिए आई थैंक यू सो मच। यस, इसके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि यस यू नेल्ड इट। आपने वो करके दिखाया जो आप कर सकते हैं। और आप क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप लोग यूनिक हैं। आप उन 2 लाख लोगों में से हैं जो रिफाइंड होकर आए हैं। यस, तो आप वो 5,000 लोग हैं, 4,921 लोग हैं अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ, जो 2 लाख लोगों में से सिलेक्ट होकर आए हैं। सो थैंक यू सो मच। तो कल के वीडियोस पर मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े और उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे इंस्पिरेशन मिली कि हाँ, मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो लोग वीडियोस बनाते हैं उनमें 2 तरह के लोग हैं। पहला तो जो अननेसेसरली वीडियोस बनाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़, जिसकी बात मैं कल ही कर चुका हूँ। लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनके वाकई में कहीं ना कहीं बाय गॉड्स ग्रेस सोर्सेज होते हैं। तो यस, बाय गॉड्स ग्रेस आई डू हैव सम सोर्सेज। तो मैंने कुछ लोगों से बात की, तो कुछ लोगों से मैंने पूछा कि क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के, और जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है और जो हमारे मैथ्स सब्जेक्ट के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनकी ज्वाइनिंग की जो कमेंसमेंट है वो कब से हो सकती है। ओके, तो आज की इस वीडियो पर उन्हीं पर बात करते हैं। सो प्लीज़ लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे ताकत मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, आज जो भी मुझे मेरे रिलायबल सोर्सेज से अपडेट्स पता चली हैं वो मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज जिन टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, हमारे 3 मेन टॉपिक्स हैं। तो जो पहला मेन टॉपिक है कि क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्शन के लिए। हाँ, वहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉसिबल रीजंस हैं उन पर हम बात करेंगे। और अभी जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर, ट्राइबल डिपार्टमेंट की प्रोसेस जो है वो कब से कमेंस हो सकती है, कब से स्टार्ट हो सकती है। तो उस पर भी आज हम बात करेंगे। जो तीसरा आज हमारा बात करने का पॉइंट है वो है टेंटेटिव डेट्स फॉर द कमेंसमेंट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखिए, बहुत सारी बातें जो सामने निकल कर आ रही हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि मैथ्स की ज्वाइनिंग कब हो सकती है, मैथ्स की जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हो सकती है। तो उस पर भी आज हम बात करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला बिंदु है बात करने के लिए कि क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होने के। तो देखिए, जैसे मैंने कल ही कहा था कि जो भी प्रोसेस है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की वो अपने आप चलती रहेगी, लेकिन आज हम रीजंस पर बात करेंगे कि क्या रीजंस हो सकते हैं जिससे हम, या जो भी कोई कैंडिडेट हैं वो कहाँ पर उनके कुछ कंसर्न्स हैं। क्योंकि बहुत सारे मुझे कॉल्स भी आए कल, जहाँ पर उन्होंने पूछा कि सर, ऐसी ऐसी बातें हैं, तो क्या ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं कि नहीं। तो ये आज सब उन्हीं के लिए है और हम सबके लिए है कि हम इन चीज़ों को जान लें। तो देखिए, जो सबसे पहला और जो सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनएलिजिबल डिग्री, कैंडिडेट लैक्स एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि अगर मान लीजिए कि किसी ने पीजीटी इंग्लिश या उच्च माध्यमिक शिक्षक इंग्लिश के लिए अप्लाई किया है, अब उनके पास एमए इंग्लिश ही नहीं है, या एमए इंग्लिश की जगह उन्होंने एमएससी कर रखा है या कोई और सब्जेक्ट कर रखा है। अब वो सोचते हैं कि हमने तो इंग्लिश पढ़ा हुआ है, लेकिन इंग्लिश तो मेन सब्जेक्ट उनका है ही नहीं, तो वो इनएलिजिबल डिग्री की कैटेगरी में आता है। इस हिसाब से वो एलिजिबल बिल्कुल नहीं होंगे। सेकंड, कि जो उनकी डिग्री है वो एप्रोप्रिएट टाइम, जो एक ड्यूरेशन है, डेडलाइन है, उस डेडलाइन तक कंप्लीट है कि नहीं। जैसे एक केस जब मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ था, तो मुझे देखने को मिला कि एक जो कैंडिडेट आए हुए थे वहाँ पर, उनका बीएड ही कंप्लीट नहीं था। उनके जो बीएड के फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम था वो जून में था। तो अब अगर उनका बीएड कंप्लीट नहीं है तो ऑब्वियस है ये कि वो भी बिल्कुल इनएलिजिबल है। ही इज़ नॉट एट ऑल एलिजिबल टू गेट थ्रू दिस। सेकंड जो पॉइंट है वो है सब्जेक्ट मिसमैच का। यस, अगर सब्जेक्ट मिसमैच करता है, जैसे कल मुझे पता चला, कल जो मुझे कॉल आया कि अगर हमने एमएससी किया है अप्लाइड फिजिक्स से, एम आई एलिजिबल और नॉट, and I have done MSc, and if someone who has not done BSc, so that person or that candidate is eligible or not। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि MSc मैथमेटिक्स से कर कौन सकता है। MSc मैथमेटिक्स से कर तो वही सकता है जिसने BSc किया हो। क्या कोई BA वाला MSc कर सकता है, या कोई BCom वाला MSc कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो हाँ, सब्जेक्ट मिसमैच का एक कॉन्सेप्ट जरूर है, एक जो पॉइंट जरूर है वो है अलाइड सब्जेक्ट्स के लिए। अब कैसे अलाइड सब्जेक्ट्स के लिए, कि जैसे मान लीजिए किसी ने एमएससी अप्लाइड सब्जेक्ट में कर रखा है, अप्लाइड फिजिक्स में कर रखा है, या किसी ने अप्लाइड जियोलॉजी में कर रखा है, लेकिन उनके पास
बीएससी उस कंसर्न सब्जेक्ट में है, जैसे बहुत सारे अलाइड सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स को लेकर होते हैं, तो अगर उन्होंने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे एज अ मेन सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट पढ़ा हो तो हाँ वो लोग एलिजिबल हैं। लेकिन अगर उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के लेवल पे वो मेन सब्जेक्ट के रूप में उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है तो वो लोग भी एलिजिबल नहीं हैं। तो ये जो रीज़न्स होते हैं, ये 2 रीज़न्स होते हैं, बहुत मेन रीज़न्स होते हैं। इसमें अगर प्रॉब्लम है तो बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। द कैंडिडेट्स दोज हु हैव प्रॉब्लम्स इन दीज 2 दे विल गेट रिजेक्टेड एंड दे मे फेस रिजेक्शन, देयर इज़ नो डाउट। द थर्ड इज़ अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं कहूँ कि जैसे आजकल सीधे-सीधे हम जानते हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश के या किसी भी स्टेट के हों, तो अगर हम स्थायी निवासी की बात करें, हमारे डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें या जाति प्रमाण पत्र की बात करें, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये डिजिटल होने चाहिए, ये डिजिटली साइंड होने चाहिए और इनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये उतना बड़ा कंसर्न नहीं है। यहाँ पर आपको टाइम मिल जाता है, यहाँ पर आपको अभ्यवेदन के लिए अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मौका मिल सकता है। अब जो चौथा जो सबसे बड़ा कारण है रीज़न का, वो है कॉन्करेंट डिग्रीज़ का। यस, अगर किसी ने 2 रेगुलर डिग्रीज़ एक साथ की हों एक ड्यूरेशन में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने एमए इंग्लिश किया है 2017 से 19 तक, अब उसी टाइम पे उस कैंडिडेट ने 2017 से 19 में बीएड भी कर लिया हो, वो भी रेगुलर, तो हाँ, वो कैंडिडेट भी एलिजिबल बिल्कुल नहीं है, वो कैंडिडेट भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेन कारण है। और यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर किसी कैंडिडेट ने एमए किया है और उन्होंने बीएड किया है ओपन से, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल है, क्योंकि बीएड ओपन से हो सकता है। और हाँ, बीएड ओपन से होता है। बीएड जैसे कि हमें पता है एमपी भोज यूनिवर्सिटी से भी होता है और इग्नू से भी होता है। तो जो लोगों ने बीएड ओपन से किया एट द सेम टाइम, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 2 कोर्स एक साथ रेगुलर किए हैं एक ही ड्यूरेशन में, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। देखिए, अब बात करते हैं जॉइनिंग प्रोसेस ऑफ ट्राइबल डिपार्टमेंट की। देखिए, सीधी बात, साफ बात, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल की जो लोग बात करें और रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर शेयर कर दें। हाँ, मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, जो कुछ मेरे रिलायबल सोर्सेज हैं और वो लोग ट्राइबल डिपार्टमेंट में ही हैं, तो रिकॉर्डिंग में शेयर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज अगर रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे तो दैट वायलेट्स राइट टू प्रिवेसी एक्ट। Okay, so it can violate the act and that is an offense, so that recording cannot be shared. But yes, जो ट्राइबल की ज्वाइनिंग प्रोसेस है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कमेंस इन द कमिंग वीक्स। सो जैसा कि मुझे पता चला है कि ये जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी, तो आप बिल्कुल धैर्य बना के रखिए और बिल्कुल पेशेंस रखिए। आपने इतना बड़ा एग्ज़ाम क्लियर किया है, आपने इतने लाखों लोगों के बीच से आप एग्ज़ाम निकाल कर आए हैं, so really hats off to you, you are really appreciable, so please have some more patience for some more days and the process is going to begin very very soon. अब सेम क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के लिए भी। देखिए, मैथमेटिक्स के 2 नैरेटिव हैं यहाँ पर। जिन लोगों से भी आप बात करेंगे, जिन लोगों से भी, तो 2 नैरेटिव सामने आ रहे हैं कि जो मैथ्स की जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग की, वो स्टार्ट हो सकती है नेक्स्ट वीक, जैसे ही या 5 या 6 तारीख से स्टार्ट हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इस बात में अगर मैं बोलूँ, अगर कोई परसेंटेज का रेशियो है तो ये 10% है। और जो दूसरा नैरेटिव है कि जो द अदर इंडिकेट्स इट विल स्टार्ट आफ्टर द करंट ज्वाइनिंग प्रोसेस कंक्लूड्स एंड द ज्वाइनिंग ऑर्डर्स आर रिलीज्ड, तो इस बात पर मुझे 90% प्रोबेबिलिटी समझ में आ रही है। अब उसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए, जो डीपीआई की अगर हम बात करें तो डीपीआई के जितने भी ऑफिशियल्स हैं अभी वो कहाँ बिजी हैं? आप खुद सोच सकते हैं, वो बिजी हैं जो ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही है। तो जो ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही है उस पर वो सारे ऑफिशियल्स बिजी हैं। तो जब वो वहाँ बिजी हैं तो अभी तो देयर इज़ नो क्वेश्चन कि प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो प्रोसेस जो मैथ्स की स्टार्ट होगी, बिल्कुल जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो है जब ये ज्वाइनिंग प्रोसेस एकदम ख़त्म हो जाएगी, कंक्लूड हो जाएगी, ज्वाइनिंग ऑर्डर्स जो है हमारे रिलीज़ हो जाएंगे, तभी मैथ्स की ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। उसके पहले तो शायद ही स्टार्ट हो सके। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग। और बिल्कुल मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे इंस्पिरेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोस बना सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।